हेलो एवरीवन, माई सेल्फ उमेश वाशनी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.5। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्वेश्चन 6, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन 6 में क्या है। क्वेश्चन 6 में आपको नंबर दिया है 1729। इसको आपको प्राइम फैक्टराइज करना है और इसमें आपको एंड में एक और क्वेश्चन पूछा है कि इसमें आपको बताना है कि जो इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, उसमें रिलेशन क्या होगा। ठीक है, तो पहले हम इसे प्राइम फैक्टराइज करते हैं 1729 को। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब आपको पता ही है, किसी भी नंबर को उनके प्राइम फैक्टर्स में रिप्रेजेंट करना, प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स में रिप्रेजेंट करना। और हमारे प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ प्राइम नंबर इंक्लूड होंगे प्राइम फैक्टर्स में। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 2, 3 है ना, 5, 7, 9, 11 और 13, ये ले लेते हैं हम। अब देखो 2 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा, सम करके देख लेते हैं। 8 + 2 10 19, 3 की टेबल में 19 नहीं आता, 3 से होगा नहीं, 5 से नहीं होगा, 7 से करके देख लेते हैं। देखो 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से 1729 को, 7 2 या 14, 3 2 है ना, 7 4 या 28, 4 बचा 9 बचा, 7 7 या 49, एंड में 0 आ गया। इसका मतलब ये डिविजिबल है, तो यहाँ कर देंगे 7 से 247। अब देखो 247 7 से डिविजिबल है नहीं, 9 से नहीं, 7 और 4 कितना होगा 11, 11 प्लस 30 19 9 केबल में आता है नहीं आता। इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। 11 से होगा, 11 से सम कर लेते हैं, 7 + 2 9, 9 - 4 5 नहीं होगा। 13 से देखते हैं, 13 से डिवाइड करके देखते हैं 247 को। 13 कितना आ गया आपका 13 7 13 13 7 7 + 4 11 11 बचा 117। 39 या 117 होता है आपका। इसका मतलब ये नंबर 13 से डिविजिबल है। अब 13 19 जा कर दोगे, और 19 तो एक प्राइम नंबर है, तो 19 सिर्फ 19 से डिविजिबल होगा। इनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या निकला हमारा 7 × 13 × 19। अब इसमें पूछा है, इसमें एंड में एक और क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। आप देखो जब 7 में 6 प्लस करोगे, 13 - 7 करोगे तो कितना आएगा 6, यानी 7 में 6 प्लस करोगे तब 13 होगा। 19 - 13 करोगे तो आएगा 6, यानी 13 में 6 प्लस करोगे तब 19 आएगा। तो इसमें हम लिख देंगे डिफरेंस बिटवीन टू consecutive prime factors is 6 है हमारा डिफरेंस। ये हमारा रिलेशन है टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स का। ये था आपका आंसर क्वेश्चन 6 का। सो नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी 7th क्वेश्चन। सो हमारे 7th क्वेश्चन में पूछा है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखा लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन में पूछा है, इस क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। इसको हमें स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है विद सम एग्जांपल्स। स्टेटमेंट में क्या दिया है, जो हमारे कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर है उनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो वो 6 से डिविजिबल होगा। अब हम करके देख लेते हैं। पहले हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं लगातार, जैसे 1 2 3 4 है ना, 5 6 7। अब एग्जांपल ले लेते हैं हम। पहला एग्जांपल लेते हैं हम 1 × 2 × 3, कितना आ गया आपका 6। 6 से डिविजिबल है, हाँ। पहला एग्जांपल हमारा वेरीफाई कर रहा है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम 2 × 3 × 4, कितना आ गया आपका 2 3 या 6 6 4 या 24। क्या 24 6 से डिविजिबल है? हाँ, 6 4 या 24। इसका मतलब ये एग्जांपल भी वेरीफाई कर रहा है। थर्ड एग्जांपल पे जाएंगे, इसमें हम ले लेते हैं 3 × 4 × 5, कितना आ गया आपका 3 4 या 12 12 5 या 60। क्या 66 से डिविजिबल है? हाँ, डिविजिबल है। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल ले लेते हैं हम। 4 4 × 5 × 6 है ना, कितना हो गया 4 5 या 20 26 जा, देखो 5 4 जा 20 है ना, 20 × 6 120
126 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल। ये एग्जाम्पल भी वेरीफाई कर रहा है। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं 5 इंटू 6 इंटू 7, है ना। कितना आ गया, 5 6 जा कितना होता है, 5 6 जा 30, 37 जा 7 3 21, 210 आ गया। क्या 210 6 से डिविजिबल होगा, हाँ डिविजिबल है। डिवाइड करके देखेंगे तो कितना होगा हमारा, 6 3 जा 18, 80 में 30, 6 5 जा 30, पूरी तरीके से रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी वेरीफाई कर रहा है। तो हम इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल्स के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी स्टेटमेंट है वो सही है। हमने 5 एग्जाम्पल के थ्रू इस स्टेटमेंट को वेरीफाई कर दिया, ठीक है। ये था आंसर आपके 7th क्वेश्चन का। सो नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। हमारे क्वेश्चन 8 में पूछा है, इसमें भी क्वेश्चन 7 की तरह एक स्टेटमेंट दी है। वो स्टेटमेंट है द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। और सेम उसी पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी हमें स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो देखो स्टेटमेंट में क्या पूछ रहा है, सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स मतलब लगातार, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, है ना। इन दोनों का सम करेंगे तो वो 4 से डिविजिबल होगा। अब एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। 1 + 3 करोगे कितना आएगा, 4 4 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। 3 + 5 करोगे कितना आएगा, 8। क्या जो 3 8 है वो 4 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है ना। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल। 5 + 7 कर लोगे कितना आएगा, 12। क्या 12 4 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। फोर्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं, 7 + 9 कितना होगा, 16। क्या 16 4 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है। फिफ्थ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 7 + 9 लिया, इसमें हम 9 + 11 ले लेते हैं, कितना आ गया, 20। क्या 20 डिविजिबल है 4 से, हाँ डिविजिबल है। 6 ले लेते हैं, 11 + 13, 11 + 13 कितना हो गया आपका, 24, है ना। 24 ही तो हो गया। 24 4 से डिविजिबल है, हाँ डिविजिबल है, 4 6 24। इसका मतलब हम 4-5 एग्जाम्पल लिख के स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये स्टेटमेंट सही है। और मैंने आपको करके भी दिखा दिया, जो भी हम सम निकाल रहे हैं वो 4 से डिविजिबल हो रहा है। और आप कोई से भी 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स ले लें, उनका जो सम आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा। ये स्टेटमेंट आपकी हमने वेरीफाई कर दी। ये था आंसर आपके 8th क्वेश्चन का, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारे 9th क्वेश्चन में दिया है, इसमें हमें एक नंबर दिए, उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन दी है। इसमें हमें पूछना है कि किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन सही है और किसकी बताना है किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन सही है, किसकी प्राइम फैक्टराइजेशन गलत है। अब एक एक की हम करके देख लेते हैं। पहले पार्ट में दिया 24 की करोगे कितना आएगी, 2 12 जा, 2 6 जा, 3 2 जा और 3 1 जा। 2 × 2 × 2 × 3, यहाँ पे क्या दिया है, 2 × 3 × 4। 4 को आप 2 × 2 लिख सकते हो। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है उसमें जो नंबर्स जिनका प्रोडक्ट होगा वो हमेशा प्राइम नंबर होने चाहिए, कंपोजिट नंबर नहीं। 4 एक कंपोजिट नंबर है, 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। 4 को हम और एक्सपेंड कर सकते हैं 2 × 2। अब यहाँ पे 2 × 2 हम 2 × 2 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन करने यहाँ पे सिर्फ 4 दिया है, इसका मतलब ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन गलत है। अगर यहाँ पे 2 × 3 × 2 × 2 होता तो हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन सही होती, क्योंकि उसमें सारे फैक्टर्स हमारे प्राइम नंबर हैं। अब यहाँ पे भी देख लो आप, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगले पार्टी तक बढ़ते हैं, 56, है ना। कितना हो गया, 2 2 जा 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। अब आप देखो 2 × 2 × 2 × 7, ये सही है, हाँ सही है। आप देख के समझ जाओगे इसमें जितने भी नंबर्स दिए वो सारे प्राइम हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन जितने भी नंबर्स के प्रोडक्ट जो हम एक्सपेंड करते हैं वो सारे नंबर हमेशा प्राइम होते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। अब आप 70 का करके देखोगे, है ना। 70 को करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 या 6, 2 5 या 10, 7 5 जा, है ना, 5 1 जा, 2 × 7 × 5। अब आप देखो 2 भी एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है और 7 भी एक प्राइम नंबर है। इसका मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन सही है, क्योंकि इनका जो हमने एक्सपेंड करा है वो उनमें एक्सपेंशन में सारे नंबर्स हमारे प्राइम नंबर हैं। अब आप 54 में देखो, 54 को आप करोगे कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 3 9 3 3 जा 3।
अब आप देखो यहाँ पे क्या दिया है 2 इंटू 3 इंटू 9। 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 को हम एक्सपेंड नहीं कर सकते। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3 को हम भी एक्सपेंड नहीं कर सकते। लेकिन 9 को हम 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हमने वही सेम चीज़ करी है। यहाँ पे इसमें क्या करा है, इनमें 9 को सीधे 9 से कर दिया, लेकिन हम यहाँ पे पहले 3 3 जा 9 करेंगे, फिर 3 1 जा 3 करेंगे। 3 को हम 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, पर यहाँ पे सीधे 9 दे दिया। इसका मतलब ये प्राइम फैक्टराइजेशन भी गलत है। ये बात आप ध्यान रखना, ये बात आपके आगे भी काम आएगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन में जब भी आप प्राइम फैक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो तो उसमें कोई भी हमेशा जितना भी अपने प्रोडक्ट में जो भी नंबर है वो हमेशा प्राइम होने चाहिए। प्राइम के अलावा कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर प्राइम के अलावा कोई और नंबर है तो उसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, तो मतलब वो उसकी करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है जो गिवन नंबर है। ठीक है, ये था आंसर आपके 9th क्वेश्चन।